दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जिसमें सास बहू के रिश्ते को बहुत ही बखूबी से दिखाया गया है। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपको मिलती रहे। सपना जैसे ही ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सपना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सपना के हाथों में थैला देखकर सुनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सपना ने एक बार थैले को देखा और हिचकते हुए सपना ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सुनीता जी की त्योरियां चढ़ गईं। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है, तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी तुझे, और तुम आराम से उनको लेकर भी आ गई। ना तुझे शर्म लगी ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपने मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चे के लिए तेरे भतीजे भतीजियों के पुराने कपड़े भी दे देंगी और तुम आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो कड़कते हुए सुनीता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। सपना सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल सपना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सपना पास में होने की वजह से रोज़ थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती, सपना तो खुद ही मना कर देती थी। वह कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत करियो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सपना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दिया था ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब सपना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सपना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। यह कहते हुए सपना अपनी माँ के गले से लगकर बिलख कर रो पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बस आप लोग इनकी सेवा करें, यह जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने सपना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सपना माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे सपना की बेइज्जती कर दी। सपना का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही सपना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सपना भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सपना के पति और सास ससुर भी सपना के मायके गए थे। सारा काम निबटने के बाद सपना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सपना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सपना को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना।
आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका भी हक बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इनको अपने साथ ले जाइए। सपना की आंखें छलक आईं। खुद को संयम करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब ही मेरा मायका हैं। आप सब तो मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप ही पहनो तो मुझे माँ दिखाई देंगी। यह कहते हुए सपना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथ में दे दिए। पास खड़ी सपना की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। सास को तो सपना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सपना की सास फट पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज सपना के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती? माँ जी, आप अपनी कही बात भूल गईं, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। यह बोलकर आंखों में आंसू लिए सपना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कोई उतरन होते हैं, मुझे क्या खुद ही पहने या ना पहने। लेकिन सपना को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा किसी के साथ नहीं रहते हैं।